APL represents. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खादिम साहब फ्रॉम अहमद प्रोविंस ग्रेटर लाहौर से। जी आज हम बात करेंगे अबू बकर साहब से और इनसे ये हम क्वेश्चन करते हैं कि अमान नूर के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक जी। अच्छा अबू बकर साहब, मुझे ये बताइए कि अमाना नूर जो है ये कब स्टार्ट हुआ और ये अब तक कितना बन चुका है और इसका रेट पहले क्या था जब इसकी आपने लॉन्चिंग की थी और इस वक्त जो यूनिट आप सेल आउट कर रहे हैं उसकी प्राइस क्या है प्लीज़? सर इसमें इस तरह से है कि सबसे पहले मैं आपको इसका बताता हूँ। हम लोगों ने इसको सॉफ्ट लॉन्च किया था 2021 के लास्ट क्वार्टर जी, और इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हम लोगों ने की थी 2022 के स्टार्ट किया था जी। 2022 में जब हमने इसे स्टार्ट किया था उस टाइम पे ये आपका 11,000 रुपये पर स्क्वायर फुट के ऊपर हम लोग इसको सेल आउट किया। जी राइट। इस टाइम पे अगर मैं इसकी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की आपके साथ बात करूं तो यहाँ पे हम दे रहे हैं 4 टावर्स जी, A, B, C, D। जी। अब इसमें इस तरह से है कि ये फ्रंट वाला टावर आपका टावर A है, इसके बिल्कुल बैक साइड पे B है, जी जी। B के एडजेसेंट D है और ये C है। C टावर हमारा जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर में इसके सारी स्लैब्स पोर हो चुकी है जी। जो D ब्लॉक है पीछे वाला इसका, उसकी 10th फ्लोर की स्लैब हम लोगों ने भी लास्ट वीक पोर किया। ठीक है। टोटल ये ग्राउंड प्लस 11 स्टोरीज के हैं। ओके। बी ब्लॉक जो है वो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे आ गया और ए ब्लॉक जो है वो हमारा प्लिंथ लेवल पे ग्राउंड लेवल पे आ चुका है। स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से, इस टाइम पे ये 21,000 रुपये पर स्क्वायर फीट हो गया। जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब आपने स्टार्ट किया और अब तक 11,000 से 21,000 का रेट आपका हो गया। एग्जैक्टली। इसका ड्यूरेशन कितना है? 2 साल का। 2 साल। 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में हम लोगों ने इसको ग्राउंड ब्रेक किया था और इस टाइम पे 2024 का लास्ट आपका क्वार्टर चला। इसका मतलब ये हुआ कि 2 ईयर्स के ड्यूरेशन में जिन्होंने अपनी अमाउंट इन्वेस्ट की, अपने लिए चीज़ की, उनकी अमाउंट डबल हो गई है। अगर हम ये भी कहें कि एक साल में ये 50% इसका रेट बढ़ गया या 50% इसमें बेनिफिट्स हुआ होगा, तो ये कहना मेरा गलत नहीं होगा। इसमें एक्चुअली जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो 2 बेड का अपार्टमेंट जो था वो आपका अराउंड 7 मिलियन था। आज आपको 2 बेड का जो अपार्टमेंट है वो अराउंड 15 मिलियन के जी, मतलब प्राइस टोटली डबल हो गई है। ठीक है। अगर हम इसको प्रोजेक्शन करते हैं आने वाले 3 साल में तो इसका 3 साल के अंदर भी हम लोग जो है वो देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जिस अभी है, अगर ये भी 21,000 रुपये पे सेल हो रहा है तो ये कम से कम 30,000 को टच करेगा, जो इसका हम लोगों का एक प्लान है जब तक इसका फेस टोटल निकल आएगा। यानी कि इट मीन के 300 टाइम जो है ना ये इसमें प्लस के चांसेस हैं डेफिनेटली सर। जब एक चीज़ ग्राउंड लेवल पे होती है उसका एक फेस वैल्यू और होती है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट निकलता रहता है उसकी शक्ल निकलती रहती है, प्राइसेस इंक्रीज होती रहती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अबू बकर साहब, इनके जो डेवलपर है उनका नाम क्या है और उन्होंने ये पाकिस्तान में प्रोजेक्ट पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, या इससे पहले वो उन्होंने पाकिस्तान से स्टार्ट लिया था या किसी और कंट्री से स्टार्ट किया था? ये मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। डेवलपर्स के अंदर इनमें जो है वो आते हैं आबिद अली भट्ट साहब। आबिद अली भट्ट साहब का बेसिकली जो ताल्लुक है वो यूके से है। इनके यूके के अंदर बिजनेसेस हैं, इनके दुबई के अंदर जो है वो होटल है और उसके बाद ये 2007 में शिफ्ट हो गए थे पाकिस्तान में। जी, यहाँ पे आके इन्होंने अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे। सबसे पहले इनका अमाना मॉल जो चेजअप मॉल के नाम से गुजरांवाला के अंदर है वो आया था। वो फर्स्ट प्रोजेक्ट था, वो इन्होंने सारा बनाया और उसके बाद इन्होंने चेजअप मॉल को लीज आउट कर दिया। सेकंड प्रोजेक्ट इनका मॉडल टाउन लिंक रोड के ऊपर हमारा मॉल आपने देखा होगा, वो टोटली ऑपरेशनल है, वो भी सारा लीज आउट है। बट साहब का बेसिकली एक माइंड ये है कि जब भी मैंने कोई कमर्शियल चीज़ बनानी है तो मैंने उसको बेचना नहीं है, मैंने उसको लीज आउट करना है, मैंने उसको अपने पास रखना है ताकि मेरी एक मार्केट के अंदर वर्थ रहे। अब वहाँ से इनके पास जो है वो कम से कम एटलीस्ट 8 से 10 करोड़ का रेंट जो है वो रेंटल जनरेट होता है माना मॉल से। उसके बाद इन्होंने जो अपना थर्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो बेसिकली अमाना नूर रेजिडेंसीज था। अमाना नूर रेजिडेंसीज के बाद इनका अब आगे प्रोजेक्ट आया है राइवन रोड के ऊपर अमाना रेजिडेंशियल टावर्स का, ART के नाम से आया। इसके बाद मजीद 4 प्रोजेक्ट्स इनके पाइपलाइन में है। एक गुलबर्ग के अंदर आ रहा है एल ब्लॉक में, एक आपका पाइन एवेन्यू रोड के ऊपर आ रहा है, एक आपका टेम्पल रोड के ऊपर कॉर्पोरेट ऑफिसेज का एक प्रोजेक्ट है और एक मजीद डिफेंस रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तो इसमें अगर देखें जब भी आप किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं ना तो उस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है ना वो होती है क्रेडिबिलिटी ऑफ डेवलपर। डेवलपर की क्रेडिबिलिटी क्या है, ये तो नहीं है कि जी मैं आज पैसे किसी डेवलपर को दे रहा हूँ डेवलपर भाग जाएगा, इस तरह से नहीं है। बट साहब के ऑलमोस्ट 2 प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं। तीसरा प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया कि अगर मैं ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करूँ 50% कंप्लीट है और इसके अंदर मैक्सिमम हमारा टाइम था 5 साल के डिलीवरी का।
बट साहब जो है वो इसके ऊपर टोटली कॉन्फिडेंट है कि हम इसको बिफोर टाइम डिलीवर करेंगे, जस्ट लाइक अमाना मॉल। अमाना मॉल भी हमारा बिफोर टाइम डिलीवर्ड है। अमाना मॉल जो डिलीवरी टाइम था उससे 1 साल पहले हमने दिया। तो डेवलपर की क्रेडिबिलिटी है। और दूसरी चीज़ ये है कि डेवलपर का अगर आप देखना चाहते हैं कि इसका काम किस तरह का है, तो आप अमाना मॉल में जाके देख सकते हैं। अमाना मॉल में आपको आइडिया होगा, हमारे ऊपर सर्विस अपार्टमेंट्स भी हैं। आप सर्विस अपार्टमेंट्स की फिनिशिंग जाके देख सकते हैं, उनकी फर्निशिंग जाके देख सकते हैं। बट साहब का जो है वो एक विजन है कि मैंने कभी भी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मैंने जो भी चीज़ देनी है वो क्वालिटी के ऊपर जो है ना वो उसके अंदर A+ देनी है, ताकि जिस बंदे ने मेरे साथ इन्वेस्ट किया वो मेरे साथ मेरा क्लाइंट फॉर लाइफ रहे। ये नहीं कि मैंने उसको एक प्रोजेक्ट बेचा, दैट्स इट। तो ये बेसिकली हमारे जो है ना वो डेवलपर्स। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो माना डेवलपर है या ये माना ग्रुप ऑफ कंपनी है, इनकी रियल स्टेट की जो फील्ड है, ये इनका चौथा प्रोजेक्ट है लाहौर में, और इसके बाद 4 पाइपलाइन में और भी Exactly. और जिस जगह हम खड़े हैं ये 3rd बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो इसके लिए मशीनरी चाहिए होती है या जो कंपनी होती है काम करने वालों की, आपका आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर, इंजीनियर या इंफ्रास्ट्रक्चर का जो, ये सारी चीज़ें आपकी अपनी हैं या आप ये हमारी सारी की सारी जो सर चीज़ें हैं ये हमारी इन हाउस हैं। हम कभी भी कोई भी कंपनी बाहर से हायर नहीं करते। अगर हमारे आप आर्किटेक्ट की बात करें, हमारे इन हाउस आर्किटेक्ट हैं, हमारे सुपरवाइजर्स जो हैं वो इन हाउस हैं, हमारी लेबर जो है वो हमारी इन हाउस है, क्योंकि हम लोगों ने इसको एज अ बिजनेस लेके चलना है। मशीनरी भी हमारे पास हमारी इन हाउस है। हम कहीं से भी कोई मशीनरी जो है वो रेंट पे नहीं लेते। हमारी मशीनरी हमारे पास रहती है, 24/7 हमारे पास होती है। अभी आप देखेंगे हमारी कंस्ट्रक्शन स्टिल इवन के अभी हम लोगों ने आके इसको एक शिफ्ट में स्टार्ट किया है सर्दियों की वजह से, लेकिन जनवरी से हमारा फिर प्लान है कि हमने इसको 2 शिफ्ट्स के अंदर जो है वो स्टार्ट कर दें। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में कोरोना जैसी वबा आए तो ये प्रोजेक्ट जो है ना तवालत का शिकार हो। ऐसा अगर नहीं होता, कोई ऐसा बैरूनी इफेक्ट्स नहीं होते, तो आपका प्रोजेक्ट कैरी ऑन रहेगा और इंशाल्लाह बिफोर द टाइम डिलीवर। एग्जैक्टली सर, देखें डेवलपर को चाहिए होता है कैश फ्लो। आजकल डेवलपर्स क्या करते हैं, डेवलपर कहते हैं कि यार हमारा बिकेगा तो हम बनाएंगे। हमारा सर इस तरह नहीं है। एक मैंने आपको बताया कि हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हमारा अमाना मॉल से है। वहाँ से हमारे पास 8-10 करोड़ महीने का आता है। एक बंदा कभी भी, एक फैमिली 8-10 करोड़ रुपया महीने का यूटिलाइज नहीं करती, उन्होंने उसको यहीं पे करना है। सेकंड चीज़ ये है कि सर हमारा ये प्रोजेक्ट जो है ऑलमोस्ट 70 से 75% सोल्ड आउट है। मतलब हमारे पास ऑलरेडी क्लाइंट्स के पैसे पड़े हुए हैं जो हमारे पास अमानत है, और हम लोगों ने चीज़ें लगा के उनको रिटर्न करनी है। फिर हमारा कोई ऐसा क्लाइंट नहीं है जो हमारे इंस्टॉलमेंट्स जो है वो डिले हो रही हो। हमारे पास बिफोर टाइम इंस्टॉलमेंट, समटाइम्स तो हमारे पास 2-2 महीने की इंस्टॉलमेंट इकट्ठी आ जाती है। तो हमें कैश फ्लो का भी मसला नहीं है। तो अल्लाह ना करे कि किसी भी किस्म का कोई जो है वो ज्योमेट्रिकल कोई प्रॉब्लम आए, तो अदरवाइज हमारा प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा। या कोई वबा आती है, एग्जैक्टली उस केसेस के अलावा हमारा प्रोजेक्ट जो है वो नहीं रुकेगा। ये हम आपको कंस्ट्रक्शन इसकी 24/7 जो है वो चलती भी नजर आएगी। जी अबू बकर साहब ने हमें अमाना नूर और अमाना मॉल या ART अमाना रेजिडेंशियल टावर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया है। मैंने यहाँ से इनकी बातों से और इनकी जो मैंने बिल्डिंग्स देखी, मैंने अमाना मॉल का अच्छी तरह से विज़िट किया, अमाना चीज़ का विज़िट किया, और आज अमाना नूर पे आया हूँ, और ART का मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैंने इनके जितने प्रोजेक्ट देखे हैं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना फील हुआ है कि इनकी तरह का पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली हमारी लाहौर के अंदर कोई इस तरह का डेवलपर और नहीं है, जिनकी सारी इक्विपमेंट भी अपने हैं, मशीनरी सिस्टम सारा अपना है। ये किसी की मरहून मिन्नत नहीं है, और ना ही इनका जो प्रोजेक्ट है वो मज़ीद तवालत का शिकार होते हैं, लेट होते हैं, क्योंकि इनकी मशीनरी अपनी है, इनका सिस्टम अपना। और इनको सबसे बड़ी बात यह है कि इनको क्लाइंट के पैसे जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लाइंट के पैसे आए या लेट आए कोई बात नहीं, इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैसा है कि ये अपने प्रोजेक्ट को खुद ही से डेवलप कर सकते हैं। अगर आपने विद इन 1 ईयर आपने अपना अपार्टमेंट हासिल करना है या अपने अपार्टमेंट में रहना शुरू करना है, तो आप अमाना नूर जैसी बेहतरीन कम्युनिटी के अंदर, जिसमें आपको बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पे फुली आपको पार्किंग मिलेगी, और इसके साथ साथ आपको इस अपार्टमेंट का बेहतरीन ये मिलता है कि हर अपार्टमेंट
एक ओपन अपार्टमेंट है जिसमें डायरेक्टली सनलाइट आती है और हवा चढ़ता है, और आपको हर अपार्टमेंट ओपन अपार्टमेंट मिलेगा, और हर अपार्टमेंट में आप देख सकते हैं कि बालकनी है, हर अपार्टमेंट में टेरेस बना हुआ है और डेडिकेटेड कार पार्किंग है, डेडिकेटेड बालकनी है। अगर आप अपना अपार्टमेंट परचेज करना चाहते हैं लाहौर के अंदर, तो वाबिटन जैसी बेहतरीन सोसाइटी के अंदर या बहरुन जैसी बेहतरीन सोसाइटी के अंदर आप अपना अपार्टमेंट परचेज करना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। For more details, call us on 03-11119701 or visit our office 213-A, commercial opposite, car parking Grand, Jamia Masjid, Sector C, Bahria Town, Lahore.